नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अतरंगी और मजेदार कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। स्क्रीन पर जो नाम है ना, भूतिया आलू और हसोड़ बैंगन, ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। आज हम 9 मिनट की एक ऐसी कमाल की शॉर्ट स्क्रिप्ट की गहराइयों में उतरेंगे जिसने हॉरर यानी डर और कॉमेडी को इतने गजब तरीके से मिलाया है कि क्या ही कहने। सोचिए, आप डर के मारे कांप रहे हो और अचानक कोई आपको जोर से हंसा दे, तो कैसा लगेगा। बस आज के इस सफर में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल सा प्लॉट और कुछ बिल्कुल ही अजीबोगरीब किरदार मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस तैयार करते हैं जिसे भूलना सच में मुश्किल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। रात एकदम गहरी हो चुकी है, चारों तरफ बस सन्नाटा और एक सुनसान सड़क। उस सड़क पर एक अकेला आदमी अपने सब्जियों का ठेला खींचते हुए जा रहा है। माहौल में वो अजीब सी खामोशी है जो डराती है। ऐसा लगता है ना कि बस अभी इसी पल अंधेरे से कुछ निकलकर झपट्टा मार देगा। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए उस सब्जियों के ठेले के अंदर से किसी के हंसने की जोर जोर से आवाज आती है। सच में ये वो पॉइंट है जहां कहानी आपको पूरी तरह से जकड़ लेती है। मतलब एक तरफ तो डर का वो खौफनाक माहौल और दूसरी तरफ ठेले से आती हुई वो अजीब सी हंसी। ये डरावना तो है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा एकदम अनएक्सपेक्टेड कॉमिक ट्विस्ट छुपा है। तो हमारी इस कहानी का पहला भाग है रहस्यमयी रात की शुरुआत। अब जरा इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स पर नजर डालते हैं और यकीन मानिए, ये कोई आम तिकड़ी नहीं है। सबसे पहले हैं हमारे भोलू किसान। 35 साल के भोलू बिल्कुल साधारण से इंसान हैं, नीली शर्ट और सफेद धोती पहने हुए। थोड़े डरपोक जरूर हैं, लेकिन उनकी इसी घबराहट में एक बड़ा ही नेचुरल सा ह्यूमर है। फिर एंट्री होती है हमारे बैंगन राजा की। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक बड़ा सा गोल मटोल बैंगनी बैंगन जिसके सिर पर बकायदा एक लाल रंग का मुकुट है। ये जनाब इतने खुशमिजाज और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं ना कि कितने भी डरावने माहौल में अपने चुटकुलों से जान डाल दें। और फाइनली आते हैं भूतिया आलू। एक ऐसा आलू जिसकी हरी आंखें एकदम चमकती हैं। वो अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालता है क्योंकि उस पर एक श्राप है। अब आप खुद सोचिए, भोलू का वो डरपोक नेचर, बैंगन का वो राजसी कॉन्फिडेंस और आलू का वो डरावना रूप, इन तीनों का ये जो बेमेल सा कॉम्बिनेशन है ना, वही इस कहानी की असली जान है। तो जब उस ठेले से हंसी की आवाज आती है ना, भोलू डरते डरते ठेले के अंदर झांकता है। और पता है उसे वहां क्या मिलता है? उससे घूरता हुआ एक बैंगन। और वो बैंगन बड़े ही रौब से क्या कहता है, क्या देख रहा है? पहली बार बोलता हुआ बैंगन देखा है क्या? सच बताऊं तो इस एक सिंगल डायलॉग से ये स्क्रिप्ट एकदम से उस हॉरर वाले टेंशन को तोड़कर प्योर एकदम बेतुकी कॉमेडी में बदल देती है। ये बताने का क्या शानदार तरीका है कि बॉस, अब जो होने वाला है ना, वो डरावना कम और मजेदार कहीं ज्यादा होगा। बेचारे भोलू की तो सिटी पिटी गुम है। वो चिल्लाता है, हाय राम, बैंगन बोल रहा है। मतलब ये मोमेंट इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एकदम अनएक्सपेक्टेड चीजें ही सबसे बेहतरीन कॉमेडी क्रिएट करती हैं। कहानी का दूसरा भाग, बातूनी सब्जियों से मुलाकात। अब भोलू संभल भी नहीं पाता कि तभी ठेले के नीचे से एक और ही अजीब सी चीज बाहर आती है। एक आलू जिसकी आंखें एकदम हरी और चमकती हुई हैं। वो एकदम फुल ड्रामेटिक स्टाइल में एंट्री लेता है और कहता है, हा हा हा, मैं हूं भूतिया आलू। लेकिन इस सीन में असली कॉमेडी उस आलू के डायलॉग में है ही नहीं। असली मजा तो बैंगन के रिएक्शन में है। इतने खौफनाक माहौल और आलू की इतनी भयंकर एंट्री के बाद हमारा बैंगन राजा एकदम चिल होकर थोड़े चिड़े हुए लहजे में कहता है, लो ये फिर शुरू हो गया। मतलब क्या कॉमिक टाइमिंग है। एक तरफ भोलू मुझे बचाओ चिल्ला रहा है और दूसरी तरफ बैंगन का ये बेफिक्र एटीट्यूड इस पूरे सीन को लिटरली बहुत ही हास्यास्पद बना देता है। और बस यहीं से शुरू होता है इन तीनों का वो अतरंगी और थोड़ा डरावना सफर। हम देख सकते हैं कि कहानी का फ्लो कैसे आगे बढ़ता है। शुरुआत होती है उसी सब्जियों के ठेले से, फिर ये मजेदार तिकड़ी पहुंचती है गांव के पुराने कब्रिस्तान में। वहां से वो एक भूतों की अजीब सी पार्टी में शामिल होते हैं और आखिर में उनका सफर एक जादुई किले पर जाकर खत्म होता है। ये जो एकदम क्लियर स्ट्रक्चर है ना, ये कहानी की पेस को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। मतलब हर नया लोकेशन एक नई मुसीबत और हंसी का एक नया मौका लेकर आता है, तो बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, कब्रिस्तान और डरावना पेड़। अब जैसे ही ये लोग उस पुराने कब्रिस्तान पहुंचते हैं, भूतिया आलू एकदम नॉस्टैल्जिक होकर कहता है, यही मेरा पुराना घर था। अब सोचिए, कोई भूत ऐसा बोले तो अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए कि भाई, एक भूत अपने पुराने ठिकाने पर लौट आया है।
लेकिन हमारे बैगन राजा कहाँ चुप रहने वाले थे। उनका जवाब फिर से पूरे खौफनाक माहौल को चुटकी में मजाक में बदल देता है। बैंगन पलटकर पूछता है, तू आलू था या मकान मालिक? क्या पंचलाइन है। ये सुनते ही ना उस डरावने कब्रिस्तान की सारी सीरियसनेस हवा हो जाती है। यही तो इस स्क्रिप्ट का मैजिक है। ये डर को आपके ऊपर हावी होने का मौका ही नहीं देती, उससे पहले ही उसे हंसी में उड़ा देती है। और मजे की बात देखिए, उस कब्रिस्तान में सिर्फ सन्नाटा और कब्रें नहीं हैं, वहां तो बकायदा पूरी पार्टी चल रही है। अचानक से बहुत सारे भूत निकलकर नाचने लगते हैं। एकदम रंग बिरंगी लाइट्स और भूतों का ये डिस्को डांस देखकर हमारे भोलू भाई पूरी तरह से चकरा जाते हैं। डरने की बजाय उनका वो मासूम सा भोलापन बाहर आ जाता है और वो बड़े कंफ्यूजन में पूछते हैं, भाई ये भूत हैं या बाराती? सीरियसली, एक डरावने सीन में ऐसा कंफ्यूजन पैदा करना कॉमेडी का बहुत ही स्मार्ट और इफेक्टिव तरीका है। खैर, इस अजीबोगरीब सफर में थोड़ा आगे जाकर उनका सामना एक बहुत ही विशाल और भयंकर डरावने पेड़ से होता है। उस पेड़ के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस हैं वो डराने वाले हैं। पेड़ एकदम जोर से गरजते हुए पूछता है, मेरे आम किसने खाए? अब कोई नॉर्मल हॉरर कहानी होती तो अब तक चीख पुकार मच चुकी होती, लेकिन ये हमारी कहानी है। यहां बैंगन राजा अपना फुल लॉजिक लगाते हैं। वो बड़ी ही मासूमियत और हाजिर जवाबी के साथ कहते हैं, अरे भाई, हम तो सब्जियां हैं, हम आम थोड़ी खाते हैं। उस इतने डरावने और गुस्से वाले पेड़ को ऐसा बेतुका लेकिन बिल्कुल लॉजिकल सा जवाब देकर शांत करने का ये जो तरीका है ना, ये वाकई दर्शकों को जोर से ठहाका लगाने पर मजबूर कर देता है। इन सारे हंसी मजाक के बीच कहानी अचानक एक इमोशनल टर्न भी लेती है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट खुलता है। हमारा भूतिया आलू बताता है कि वो हमेशा से ऐसा डरावना भूत नहीं था। वो तो बस एक नॉर्मल साधारण सा गोल मटोल आलू हुआ करता था, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप देकर भूत बना दिया। इस एक छोटे से खुलासे से पूरी कहानी को एक पर्पस मिल जाता है। मतलब अब ये सिर्फ यूं ही भटकना नहीं रह गया, बल्कि भोलू और बैंगन को अपने इस नए दोस्त आलू को वापस उसके असली रूप में लाने का एक सॉलिड मोटिव मिल जाता है। कहानी का चौथा भाग, जादूगर के किले में। फाइनली वो उस कलरफुल और जादुई किले के अंदर पहुंचते हैं। वहां वो दुष्ट जादूगर एक शर्त रखता है। कहता है, अगर इस आलू को ठीक करना है तो मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। जादूगर पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद तो चलती नहीं लेकिन लोगों को चलाती है? ये कहानी का वो मोमेंट है जहां थोड़ी देर के लिए हम सब अपनी सांसें रोक लेते हैं। पहेली है तो बड़ी दिलचस्प, और इसी का जवाब हमारे भूतिया आलू की किस्मत तय करने वाला है। तो चलिए जरा हम भी सोचते हैं, इसका जवाब आखिर हो क्या सकता है? और पता है, इसका सही जवाब उस कैरेक्टर की तरफ से आता है जिससे शायद हमें सबसे कम उम्मीद थी। जी हां, हमारे डरपोक भोलू किसान की तरफ से। भोलू एकदम झट से जवाब देता है, दिमाग। और जादूगर कहता है, बिल्कुल सही जवाब। यह सच में एक कमाल का मोमेंट है, क्योंकि देखिए, जो भोलू पूरी कहानी में बस डरता रहा, ठेले के पीछे छुपता रहा, आखिर में उसी ने अपनी सूझबूझ से सबको बचा लिया। ये सीन हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि असली ताकत किसी राजसी मुकुट या डरावने रूप में नहीं होती, बल्कि एक तेज और शांत दिमाग में होती है। और अब आते हैं कहानी के 5वें और आखिरी भाग पर, कहानी का मजेदार अंत। अगर हम इस पूरी स्क्रिप्ट को थोड़ा करीब से एनालाइज करें ना, तो हम साफ देख सकते हैं कि ये दो एकदम ऑपोजिट जॉनर्स का कितना परफेक्ट बैलेंस है। एक तरफ हमारे पास हॉरर के वो सारे टिपिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे सुनसान रात, पुराना कब्रिस्तान, काला जादू, भूत और वो डरावना पेड़। लेकिन दूसरी तरफ हर एक डरावने एलिमेंट को टैकल करने के लिए कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे हमारा वो हाजिर जवाब बैंगन, डिस्को करते हुए भूत और एक हमेशा कंफ्यूज रहने वाला बेचारा किसान। इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि ये डर को हम पर हावी होने का चांस ही नहीं देती, बल्कि ये उसी डर को हंसी पैदा करने के लिए एक टूल की तरह यूज करती है। दोनों जॉनर्स का क्या शानदार मिक्सचर है ये। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे मेन और फाइनल मैसेज तक ले आती है। डर और हंसी जब साथ आते हैं तो वो सबसे मजेदार कहानी बनाते हैं। जरा सोचिए, जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग एकदम हाई अलर्ट पर होता है, और उसी अलर्टनेस के बीच जब अचानक कोई जो क्रैक करता है ना, तो हम अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से कहीं ज्यादा जोर से हंसते हैं। ये छोटी सी स्क्रिप्ट हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि लाइफ के सबसे डरावने और मुश्किल पलों को फेस करने का सबसे बड़ा हथियार शायद एक अच्छी सी हंसी ही है। क्या हमने भी कभी अपने किसी डर को इसी तरह हंसी से हराने की कोशिश की है? इस दिलचस्प और सोचने वाले सवाल के साथ आज की ये खास चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं।
उम्मीद है इस भूतिया आलू और हंसोड़ बैंगन का ये सफर आपके लिए भी उतना ही मजेदार रहा होगा।